गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस कर लिया था हमने, 2 क्वेश्चन किए थे कल और दोनों मैंने आपको कहा था कि बुक में मैच कर लेना आप लोग। ठीक है, आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। इसको लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। देखो आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 7 इंटू 3/5। अब हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन और होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी। अब हमें पता है हमें होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर सेम ही रहता है। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 3, होल नंबर क्या है 7, तो होल नंबर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, मतलब 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 क्या होता है 21, अपॉन में 5। अब हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है इसको, मतलब और अच्छे और रिड्यूस कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में बना दो। चलो इसे मिक्स फ्रैक्शन में हो सके तो बना देना। 21/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1/5। आपको मिक्स फ्रैक्शन में तो बनाना आता है ना, ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक कर देती हूँ मैं, उसके बाद नहीं बताऊँगी। 21/5 हमें पता है, 4 × 20 कितना बच गया 1, तो हम कैसे लिख सकते हैं 4/1/5, 4/1/5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया हम लोगों ने। अब आज मैंने बता दिया आपको कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगी। अब 7th क्लास में हो गए आप लोग, इतना तो आपको खुद भी आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो थर्ड क्वेश्चन था ये। हम लोगों ने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 21/5 था, हमने क्या लिख दिया 4/1/5। ठीक है, ये हो गया लोएस्ट फॉर्म होगी इसकी। सेकेंड पार्ट है 4 इंटू 1/3। अब हमें पता है 4 होल नंबर है, 1/3 फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, होल नंबर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। होल नंबर और न्यूमरेटर क्या है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या होता है 4 ही होता है, अपॉन में 3, 3 मतलब 3। ठीक है, तो 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, चलो काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके, तो मैंने करा दिए, बाकी आप लोग खुद करोगे। 2 पार्ट और देख लो, 5/2 इंटू 6। अब आप क्या कर सकते हो, वैसे तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में 2 है, पर वैसे आप लोग ये भी कर सकते हो, 2 को 6 पे काट दो, 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, 3 पे कटेगा, और 5 इंटू 3 कितना होता है 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15। आपकी मर्जी है, आप लोग 30/2 करके 15 लिख लो, या फिर डायरेक्ट 2 से इसको यहाँ पे 3 पे काट दो, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। एक और पार्ट देख लो, 13 इंटू 1/3, बिल्कुल सेम ही है सारे, कुछ भी फ़र्क नहीं है। देखो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे सेम रहेगा, और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है ये सारी चीज़ें। देखो देखो सारे पार्ट सेम है। मैंने कौन कौन से करा दिए, फर्स्ट सेकंड एंड 9 10, ये 4 पार्ट मैंने करा दिए हैं। बाकी बच्चे हुए 6 पार्ट आप बच्चे खुद करोगे। जो मैंने कराए हैं वो RNB में करने हैं, बाकी बच्चे हुए प्रैक्टिस किस में करोगे, PNB में। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रोज़ आपको पता ही है कैसे करना होता है काम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शेड करना है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। ये वाला बॉक्स है जो, इसमें क्या करना है, हमें 1/2 सर्कल्स को शेड करना है। 1/2 सर्कल्स, 1/2, 1/2 का क्या मतलब हुआ, हाफ। दो तरह से कर सकते हो आप इसको। देखो देखो जूम कर देती हूँ मैं इसे ज़रा, ये देखो। अब आप इसे ना दो तरह से कर सकते हो। वो कह रहा है कि 1/2 करना है। अब आप क्या करो, या तो दो दो के ग्रुप बना लो। हमने ये 2 ले लिए, और 2 में से किसको करना है, एक को करना है, कर दो इसको शेड। ठीक है, फिर 2 का ग्रुप बना लो, 2 में से एक को करना है शेड, कर दिया हमने। फिर 2 का ग्रुप बना लो, 2 में से एक को शेड करना है, हमने कर दिया। ऐसे ही नीचे 2 में से एक को करना है, हमने कर दिया। 2 में से एक को करना है और 2 में से एक को करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने शेड हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने शेड हो गए 6। कितने में से कितने थे टोटल, 12 हैं ये। कितने हैं टोटल, 12 हैं। पर अगर हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको 1 पे काट दो, इसको 2 पे काट दो, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इसका क्या मतलब हुआ, हमने 6 तो कलर कर दिए, कितने में से 12 में से। हमने ये किए थे ना 1 2 3 4 5 6, यही वाले कलर किए थे ना हमने।
इसका यही मतलब तो है। देखो हमने 12 में से कितने शेड कर दिए, 6 शेड किए हैं, 6 को शेड किया कितने में से, 12 में से, तो वही मतलब है 1/2। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि दो दो की पेयर बना लें, क्योंकि 1/2 है। नीचे जो मतलब हो जो हमें डिनोमिनेटर में नंबर दिया होता है वो मतलब होता है टोटल, जो नीचे वाला नंबर होता है उसका मतलब होता है टोटल, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। समझ रहे हो? जो नीचे वाला नंबर होता है वो तो होता है टोटल, ऊपर वाला नंबर होता है जो हमें करना है। अब नीचे वाला नंबर क्या है, 2। या तो एक काम करो, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। लो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ऊपर कितने हैं, 6, नीचे भी कितने हैं, 6। या तो ऐसे कर लो कि 6 कलर कर दिए, 6 रह गए, ऐसे कर सकते हो। या फिर हमने क्या किया था, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया था, 2 करके कर लिया था। अब आपकी मर्ज़ी है कि या तो इसको डायरेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, या तो इसको डायरेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 1 को शेड कर दिया कितने में से, 2 में से। यही मैंने आपको बताया ना, 2 का मतलब होता है, नीचे वाले का मतलब होता है टोटल। टोटल कितने हैं, 2। उसमें से करना कितने को है, 1 को, तो 1 को कर दिया हमने। ठीक है, तो 1/2 कितने सर शेड करने थे हमें, ए पार्ट में हमें 1/2 शेड करने थे, तो हमने कितने कर दिए, 6 शेड कर दिए। कितने हो गए, 1/2। ठीक है। सेकेंड पार्ट है 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। अब बी वाले में हमें 2/3 में करना है। अब दो तरीका है फिर से। अच्छा मैंने आपको बताया नीचे वाला नंबर क्या होता है, टोटल। टोटल। अब क्या करो, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट में देखो कैसे करेंगे डिवाइड, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, कर सकते हैं ना, कर दिया हमने। 3 में से कितने को शेड करना है हमने, 2 को, कर दो। 1 2 3, 1 2 3। हमने क्या किया, इन 3 पार्ट्स में से 2 को शेड कर दिया, कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है। या फिर एक तो ये हो गया कि हमने इतने इतनों को शेड कर दिया, एक तो ये आंसर हो गया हमारा, हमने इन सबको शेड कर दिया। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 3 3 का ग्रुप ले लो, 3 में से 2 को करना है, ले 2 को कर दिया। फिर 3 में से 2 को करना है, 2 को कर दिया। फिर 3 में से 2 को करना है, 2 को कर दिया। अब टोटल करा कितना है हमने, 6 को करा ना, कितने में से, 9 में से। तो हम काट के कैसे लिख सकते हैं, 2/3। एक ही बात है, या तो आप छोटे ग्रुप बना लो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना लो, वो कर लो। या फिर हम पूरे को एक ही बार में कर लें, कि जैसे हमने नीचे हमें दिया होता 3, तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, उसमें से 2 को शेड कर दिया। 2 मेथड है, किसी से भी कर सकते हो। थर्ड भी देख लो, अगर किसी को कन्फ्यूजन लग रही है तो होपफुली अब दूर हो जाए शायद। 3/5, हमने 3 शेड करने हैं, कितने में से, 5 में से। अब मैंने आपको बताया ना, जो नीचे होता है वो क्या होता है, टोटल। जो ऊपर होता है मतलब वो हमें खुद करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कह रहा है, टोटल 5 हैं, उसमें से 3 को शेड करो, हमने यही करना है ना। देखो ये रहा क्वेश्चन। टोटल वो कह रहा है 5 है, उसमें से 3 को शेड करो। या तो अब यही है कि पूरे को 5 में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5, 5 में डिवाइड हो गया। 3 को शेड करना है, 1 2 3 कर दिया हमने शेड। समझ गए, 1 2 3 को शेड कर दिया, कितने में से, 5 में से। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने। इस क्वेश्चन को आप लोग बुक में ही करोगे, कॉपी में नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन करना है कॉपी में, फोर्थ बुक में कर लेना। एक और क्वेश्चन देख लो, फिफ्थ, बस इतना ही करेंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 ही क्वेश्चन करेंगे आज। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ 24 एंड 46। अब ना देखो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। देखो क्वेश्चन के ना 8 पार्ट नहीं है, 4 ही पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, ऐसे दिया हुआ है। एक पार्ट के अंदर 2 पार्ट दिए हुए हैं। 1/2 को एक बार 24 से करना है, एक बार 1/2 को 46 से करना है। एक पार्ट के अंदर 2 पार्ट हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ 24 लिख लो, एक बार 1/2 ऑफ 46 लिख लो। देखो ऐसे लिख सकते हैं। एक बार क्या लिख लो, 1/2 ऑफ 24 एंड 46, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बार क्या कर लो, 1/2 ऑफ 24 लिख लो, एक बार 1/2 ऑफ 46 लिख लो। अब हमें क्या करना है, ऑफ की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। अब हम सीधा भी काट सकते हैं, 2 को काट दिया 12 पे, 12 आ गया।
इस 2 को कितने पे काट दिया, 23 पे, आंसर आ गया। ठीक है, एक और पार्ट देख लो, 4/5 ऑफ 20 भी है, 4/5 ऑफ 35 भी है, 2 बार लिख लो इनको। 4/5 ऑफ 20 भी लिख लिया, 4/5 ऑफ 35 भी लिख लिया। अब 5 को काट दो 4 पे, काट सकते हैं ना हम लोग, 4 पे काट दिया। देखो, या तो अब ऐसे लिखो, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे 5 लिखो, फिर काटो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट काट दो। 5 पे 1, 20 पे 4, तो 4 4 जा 16, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही से करेंगे सॉल्व। यहाँ से डायरेक्ट 7 पे काट दो, 7 4 जा 28, आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। बस इतना ही करेंगे हम लोग आज। थर्ड क्वेश्चन मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं, बचे हुए आप लोग खुद करोगे। फोर्थ क्वेश्चन बुक में ही करना है। फिफ्थ के 4 ही पार्ट थे, 2 तो मैंने करा ही दिए, 2 करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, चलो इतना ही करेंगे आज। अपनी RNB और PNB दोनों में नोट डाउन करने हैं, आपको पता ही है। जो मैंने कराए हैं वो RNB में, जो आपने खुद करने हैं वो PNB में। ओके, थैंक यू।